एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे विनीत भदौरिया जी भैया को बहुत बहुत सादर धन्यवाद है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव से हुई और आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, वीडियो के माध्यम से जानकारी दी भी गई है कि लगभग 20 मिनट तक अपनी उनकी वार्ता हुई। उनकी अपनी संपर्क थे, उनके अपने कांटेक्ट पहुँच थे और उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी ये भी हम सभी को समझना चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, विशेष सचिव जी के द्वारा तुरंत जो है एक आदेश भी करवाया गया दीपक सर के लिए, प्रमुख सचिव जो बेसिक के हैं। और मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव का सीधा सा अर्थ होता है कि मुख्यमंत्री जी का ही आदेश आप उसको समझें। और प्रमुख सचिव दीपक सर जो बेसिक के बनाए गए हैं नए प्रमुख सचिव, तो उनको ये आदेश करवाया गया है कि प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए और साथ ही साथ अधिक से अधिक पदों पर भर्ती की जाए। साथियों, यहाँ पर जितने भी हमारे हाई गुणांक वाले भाई बहन बंधु हैं, हम सभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एक परिवार की तरह है और अगर यहाँ पर सीटें बढ़ जाती हैं तो उससे हमारे ही अपने जूनियर एडेड परिवार के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो हमें सदैव एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन अगर कुछ सीटें बढ़ जाएँ तो कहीं ना कहीं हमारे और भी भाइयों बहनों का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ जिनके हाई गुणांक होते हैं वो चाहते हैं कि बस भर्ती शुरू हो, सीटों को लेकर के कोई भी बात नहीं की जाए, सीटें वृद्धि नहीं होगी, ऐसा भी वो बार बार बोलते रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। बाकी सभी के अपने विचार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, जैसा उनको उचित लगता है अपना वैसा करते हैं। ये तो साथियों जनता दरबार से महत्वपूर्ण खुशखबरी हम सभी के लिए हो गई और बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं इसे। बाकी इसके पहले आप सभी जानते हैं कि सचिवालय जब गए थे हमारे भाई, तो वहाँ पर पास बनवा करके जाना होता है, एक समय सीमा होती है, उसी समय सीमा के अंदर मुलाकात करके वापस भी आना होता है, जल्दी पास बनता भी नहीं है। तो वहाँ पर आप प्रमुख सचिव जी से मुलाकात हुई थी, वहाँ पर सचिव साहब भी थे, बेसिक के डीजी मैम भी वहाँ पर थी और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर बोला गया था कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर यह भी पूछा गया था कि कमेटी रिपोर्ट या जो कोर्ट वाला मैटर है प्रत्यावेदन वाला, तो वहाँ पर भी ये बोला गया कि वो सरकार का अपना कार्य है, वो अपना लगाएंगे जवाब कोर्ट में जो लगाना होगा पीएनपी के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे अपना, उसके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और एक कमेंट या कई कमेंट आपके ऐसे आए थे इसके पिछले वाले वीडियो पर, जो कि कल सुबह का वीडियो था, जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि प्रत्यावेदन वालों पर क्या होगा। तो साथियों उस पर जो है 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, 3 या 4 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसमें कोई भी कार्रवाई ना हो, या तो ये भी हो सकता है एक पहलू कि वो रिपोर्ट सही हो, उसमें कोई भी जांच में कोई गड़बड़ी न पाई गई हो। 3 पहलू ये हो सकते हैं कि गड़बड़ी पाई गई हो और उसमें या तो सभी का रिजल्ट रिवाइज हो, या केवल प्रत्यावेदन वालों का, या फिर केवल जितने याचिकाकर्ता है उनका रिजल्ट रिवाइज हो। तो उसको लेकर के कोई भी कन्फर्म जानकारी जब तक कहीं से नहीं मिलती है, तब तक अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन लगाना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत हो सकता है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और कि जो सीटें हैं, सीटें साथियों यहाँ पर 100% बढ़ेंगी। बस हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान ने चाहा, हम सभी की उम्मीदें हैं, सीटें हम सभी को 4 से 5 हज़ार तक भी मिल सकती हैं। हालांकि इस तरह के किसी भी आंकड़े को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी उम्मीदें होती हैं हम सभी की, और अगर सीटें इतनी नहीं बढ़ी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हज़ारों हमारे भाइयों बहनों की उम्मीदें जो है टूटेंगी। तो इसलिए यहाँ पर बस उम्मीद रख के हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से। फिलहाल में हमारे जो भाई हैं, विनीत जी हो, चाहे सीपी भाई हो, चाहे हमारे नितिन जी हों, या फिर अन्य हमारे भाई हों, या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हमारे और भी भाई बंधु होंगे, सभी जो है अपने स्तर से कुछ न कुछ, जिन्होंने पहले भी प्रयास किया होगा या फिर अभी भी प्रयास कर रहे होंगे, हमें आपको जानकारी भी ना हो पा रही हो, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बंधु होते हैं। कोई ट्विटर पे रहता है, कोई ज्ञापन दे करके, कोई कहीं से किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, सब लोग अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो उन सभी भाइयों की मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद है। और विनीत जी को जनता दरबार के लिए आपको विशेष रूप से भैया बहुत बहुत सादर धन्यवाद है। तो बस इतनी ही बात दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी सूचना होगी, सही और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी।